आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राहुल गांधी US गए थे यह सोच के कि US में जाकर वो पूरी डीप स्टेट को मोबिलाइज़ कर लेंगे, पूरे अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट को मोबिलाइज़ कर लेंगे और ऐसा माहौल बना देंगे कि बस भारत में तो एक आतताई अत्याचारी सरकार है और उससे उनको निजात पानी है और वो यहाँ पर वापस आकर पूरी तरह से एक कलर रेवोल्यूशन ले आएंगे। जी हाँ, कलर रेवोल्यूशन जो कि अमेरिकन स्टेट करती है, जैसा उन्होंने बांग्लादेश में किया, उस तरह का बिल्कुल यहाँ पर विद्रोह करके और नेस्त नाबूद कर देंगे और मोदी को यहाँ से भगा देंगे। ये राहुल गांधी का प्लान था, जैसा कि उनके चमचों ने उनके एडवाइज़र्स ने बनाया था। लेकिन भाई, जब से राहुल गांधी वापस आए हैं तब से वो कुछ बोल नहीं रहे, अलावा इक्के दुक्के ट्वीट के, और वो भी बेहुदे ट्वीट के साहब की। आज उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि कहीं पर दलितों ने किसी महादलित बस्ती के ऊपर अटैक हो गया। बाद में पता चला कि दोनों पार्टियां दलित थी, तो अब मुँह छुपाते हुए घूम रहे। कुछ दिनों से ऐसा दिख रहा है कि उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल उल्टी पड़ी जा रही है और एक खीज की स्थिति आ गई है। और खीज की स्थिति में अलग अलग तरह के लोगों के खिलाफ FIR करना, फिर अभी जो लेटेस्ट हुआ जिसमें कि आपने देखा कि पहले तो US में हुआ, US में उन्होंने रोहित शर्मा नाम के पत्रकार के साथ में जो बदतमीजियाँ की, उसका वहाँ के जो नेशनल प्रेस क्लब में, जहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब जो अमेरिका का है, वो नेशनल प्रेस क्लब ने उसका संज्ञान ले लिया और संज्ञान लेके ये कह दिया कि भाई ये फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स का उल्लंघन है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स के उल्लंघन में यदि रोहित शर्मा चाहेंगे, बल्कि हमें तो लगता है कि जो मोदी के समर्थक हैं अमेरिका में, उन्हें इस पर आगे बढ़ के रोहित शर्मा के द्वारा एक कंप्लेंट कराई जानी चाहिए। ये तो क्रिमिनल चार्जेस फाइल होने चाहिए, और वो क्रिमिनल चार्जेस फाइल होंगे तो फिर इनको असली आटे दाल का भाव पता चलेगा कि भाई US में जाके उसी तरह की बदतमीज़ी जैसे कि यहाँ किया करते हैं, उसका क्या अर्थ है। उसके बाद आप देखिए कि अशोक श्रीवास्तव ने कुछ पत्रकारों को लेकर राहुल गांधी के घर के सामने, जब राहुल गांधी के ऑफिस, कांग्रेस के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया, तो जब वो लौट रहे थे तो उनकी कार को SUV से टक्कर मार दी गई। तो भाई, लोग जो कहते हैं ना कि असली फैसिस्ट मानसिकता या जो असली इमरजेंसी माइंडसेट है, वो अभी तक कांग्रेस के यहाँ से गया नहीं है। आप उनके समर्थकों को देख लीजिए, उनके साथियों को देख लीजिए, अखिलेश यादव को देख लीजिए। अखिलेश यादव जो है वो उनके जो है सबसे प्रबल समर्थक आजकल हो रहे हैं। वो ये कहते घूमते हैं कि भाई उनकी सरकार यदि आ गई तो वो गोरखपुर में पता नहीं क्या करेंगे। कुछ लोग तो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या मठ को ही गिरा देंगे। उनके जो गुंडे मवाली साथी हैं वो इस समय बिल्कुल उत्साह के अतिरेक में हैं। वो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, अभी से बता रहे हैं कि हम 2027 में आने वाले हैं सत्ता में, और 2027 में आने वाले हैं सत्ता में, और उसके बाद फिर हम वही करेंगे जो कि गुंडा राज में होता है। और मुलायम सिंह यादव के और अखिलेश यादव के जो पूर्व के गुंडा राज है, जो होता रहा है, वही फिर करेंगे। ये वो डंके की चोट के साथ कह रहे हैं, डंके की चोट के साथ कह रहे हैं। उनका भी दापाचूक है मामला। कोई नरेंद्र सिंह और कोई और सिंह जो थे, उन्होंने कोई अत्याचार कर दिया तो कह दिया साहब यादव के ऊपर जो है नरेंद्र सिंह और उन्होंने सिंह ने अत्याचार कर दिया। बाद में पता चला कि वो नरेंद्र सिंह भी यादव थे और जो दूसरे सिंह थे वो भी यादव थे। यादव ने यादव पर किया, दलित ने दलित पर किया, और ये जो हैं वो अपनी जातिवादी घृणा में या जातिवादी विभाजन करने में इतनी बुरी तरह से आकंठ कीचड़ में डूब चुके हैं कि भाई भगवान भी अब इनका कुछ कर नहीं सकता। अब जो लेटेस्ट जो है वो इनका मेल्ट डाउन जारी है। और मेल्ट डाउन क्यों जारी है?
मेल्टडाउन जारी है। एक तो वक्फ बिल अमेंडमेंट के ऊपर जो है, इनका वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त मेल्टडाउन जारी है, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल में बहुत सारी समस्या आ गई है। ये है कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी ने भी ये सेंस कर लिया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। वक्फ अमेंडमेंट बिल यदि उन्होंने पारित करवा दिया और ये उसको रोक नहीं पाए, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो इनका जो एलीट क्लास है, जो रूलिंग क्लास है मुसलमानों का, यानी कि मुल्ला मौलाना आलिम उलमा वाला, वो पूरी तरह से निराश होने वाला है कांग्रेस की तरफ से कि भाई ये कांग्रेस जो है ये कुछ नहीं कर सकती। हमने इसको समर्थन भी किया और ये इतना भी नहीं कर पाई कि इसको ये पार्लियामेंट में रुकवा ले, हंगामा करके ही रुकवा ले या किसी भी तरह से रुकवा ले। रुकवा सकती नहीं, रुकवाने की उसकी स्थिति नहीं है, क्योंकि उसके पास संख्या बल ना तो लोकसभा में रह गया है और ना राज्यसभा में रह गया है। राज्यसभा में तो कुल 25-26 उसके पास सांसद हैं। और तो और जो वन नेशन वन पोल वाला जो अभी कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद हाई लेवल कमेटी की जो सिफारिशें स्वीकार की हैं, उस पर भी ये अनर्गल बोले जा रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है, क्योंकि इनको ये पता है कि भाई इसका पूरा का पूरा फ़ायदा, यानी चित्त भी मेरी पट भी मेरी वाला जो हिसाब किताब होने वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब जो है वो महिला आरक्षण बिल भी लाएगी कुछ दिनों में। सेंसस का उन्होंने एक प्रकार से कह रहे हैं कि आरंभ कर ही दिया है, और सेंसस का आरंभ करने के बाद भी उन्होंने जो इनकी जो बहुत बड़ी यूएसपी होने वाली थी, जिसमें ये शेख ही बघाड़ सकते थे कि देखिए हमने जातिगत आरक्षण की जातिगत गणना करवा दी, वो मामला अभी भी खटाई में पड़ा हुआ। अगर होगा भी तो उसको ऐसे डाइल्यूट करके या कुछ इस तरह से उसमें घुमाव पेंच दे के किया जाएगा कि इसका लाभ इनको ना मिल पाए, ये बिल्कुल पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये वक्फ बिल पे मार खा रहे हैं, ONOP पे मार खा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण बिल पे मार खा रहे हैं। तो ये जो इनका स्वैगर है ना, ये कि भाई हम तो 99 आ गए हैं और हम जो है अब हम डरते नहीं, बल्कि मोदी जी हमसे डरते हैं। तो मोदी जी कितना डरते हैं वो तो पिछले 3 दिन में दिखा दिया। यानी कि 100 दिन चुप रहने के बाद में 3 दिन में 3 बड़े काम करके ये बता दिया कि भैया 100 सुनार की 1 लोहार की। तो अब राहुल गांधी इस समय कंफ्यूज्ड हैं, और कंफ्यूज्ड व्यक्ति क्या करेगा वो आगे आप देखेंगे कि भाई कंफ्यूज्ड व्यक्ति जो है वो फिर कंफ्यूज काम करता है, और कंफ्यूज काम करके और भी जो अपना उसका स्वयं का बनाया हुआ दलदल है उसमें और गहरे धंसता जाता है। अब इनकी जो ये कॉल थी जातिगत जनगणना वाली, उस पे जो अपेक्षित परिणाम है नहीं आ रहा है। जो वक्फ वाली जो बात आई है और जो पूरे देश में फैली है और जिसका इस प्रकार से खुले तौर से कांग्रेस ने विरोध किया है, उससे लोगों में ये धारणा बलवती होती जा रही है। यहाँ तक कि अब गांवों में भी ये बात बलवती होती जा रही है कि भाई ये तो हमारी सारी ज़मीन खा जाएंगे। तमिलनाडु में आपको पता है कि वक्फ बोर्ड ने पूरा का पूरा गांव जो है वो अपने नाम कर लिया था। इसी तरह से अभी पटना के पास में फतुहा नाम की एक तहसील है, उसमें गोविंदपुर नाम का पूरा गांव है, उस पूरे गांव को अपने नाम कर लिया। तो अब ये बात भी धीरे धीरे जब लोगों में फैल रही है, तो लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये जातिगत गणना करा के क्या करोगे? जातिगत गणना करा के क्या मुसलमानों को आपको आरक्षण और देना है क्या? भारतीय जनता पार्टी को अब एक स्टेप और ले लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जो गैर हिंदू धर्म हैं, गैर हिंदू मज़हब हैं, उसमें जो OBC आरक्षण दिया हुआ है उसको समाप्त कर देना चाहिए। समाप्त इसलिए भी कर देना चाहिए, उसके लिए उनके पास में पूरा संवैधानिक अधिकार है। अब आप देखेंगे कि अभी मैं देख रहा था कि भाई जब से भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया है कि भैया ये इंडस वाटर ट्रीटी समाप्त कर दो, तब से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि प्रतिक्रिया कि भाई कांग्रेस जो है उसका विरोध भी करे, क्योंकि कांग्रेस उसका विरोध निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में अवश्य ये कह के करेगी कि भाई ये तो नेहरू जी की देन थी। यानी नेहरू जी ने भारत का पानी, भारत के किसान का पानी पाकिस्तान को दान में दे दिया। लेकिन हमारे कांग्रेसी जो हैं
वो आज भी उसकी दुंदुभी बजाते घूम रहे हैं कि भाई देखिए, चूंकि ये नेहरू जी ने किया था तो नेहरू जी जो भी करते थे वो बिल्कुल सही करते थे। नेहरू जी ने चीन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, हवाई सेना का उपयोग नहीं किया, तो वो भी बहुत अच्छा काम था। जो कुछ भी नेहरू जी ने किया वो बहुत अच्छा काम था। इसलिए नेहरू जी ने चूंकि इंडस वाटर्स ट्रीटी की है, इसलिए नेहरू जी ने बहुत अच्छा काम किया। और भारत ये कह रहा है कि नहीं, अब हम अपना पानी नहीं देंगे, हम अपने पानी का अधिकांश भाग अपने पास रखेंगे, तो उसको भी ये अपोज करने वाले हैं। ये मंथन चल रहा है कि किस प्रकार से इसको भी अपोज करें। और पाकिस्तानी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि वो चाहते हैं, अभी हाँ पाकिस्तान से स्टेटमेंट आया है कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की सरकार आए और वो 370 वापस लगाए। भाई ये बताइए कि पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनमें ऐसा कौन सा गठजोड़ है? क्यों इनके जो मंतव्य हैं, क्यों इनके जो ध्येय हैं वो एक जैसे हैं? इसलिए भाई राहुल गांधी, आपका यूएस दौरा पूरी तरह से फ्लॉप है, और बल्कि उससे आपने हमारे भारतीयों को, राष्ट्रवादियों को और भी अधिक, ये कहेंगे कि आपने और भी अधिक मसाला दे दिया है, जिससे कि आपका जो कुछ भी बचा कुचा जो था 99 आने के बाद में, जो कुछ भी बढ़ा था, वो सबका सब वापस पेंदे पर आने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।